नमस्कार दोस्तों। आज की इस भागती हुई दुनिया में सभी किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, जिसके कारण सभी में तनाव व गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लोगों ने जैसे जीवन जीना छोड़ ही दिया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके जीवन का सारा तनाव दूर कर देगी। यह कहानी एक व्यक्ति की है दोस्तों। वह व्यक्ति एक कंपनी में काम करता था। अपने काम को लेकर वह अपने बॉस से किसी न किसी बात पर डांट खाता रहता था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह काम से घर जाते ही छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी और बच्चों को डांट देता था। वह इस बात से बहुत परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है और किसी न किसी रिश्तेदार का उसके घर पर आना लगा ही रहता था। इन बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ था और उसके हाथ में होमवर्क की नोटबुक थी। उस व्यक्ति की नज़र नोटबुक के टाइटल पर पड़ी। टाइटल में लिखा था, वह चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वह अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था। उस व्यक्ति की इच्छा बच्चे के लिखे पैराग्राफ को पढ़ने की हुई, जिसमें बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं उन कड़वी दवाइयों को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वह मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह मुझे मेरे सपनों से जगा देती है, लेकिन उसकी वजह से मैं स्कूल में समय पर पहुंच जाता हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास मेरा ख्याल रखने वाले पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त रवि के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, और
ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मुझे ऑफिस में मेरे बॉस से छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ती रहती है और मैं पूरा दिन तनाव में रहता हूँ और घर जाने के बाद अपनी पत्नी और बच्चे को छोटी छोटी बातों पर डांटता रहता हूँ। उन्हें भी ठीक वैसा ही महसूस होता होगा जैसा मुझे होता है। मैं जिनके लिए मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, उन्हीं पर मैं गुस्सा करता हूँ। तो मुझ में और बॉस में क्या फर्क है? वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालते हैं और मैं अपना गुस्सा अपने परिवार पर निकालता हूँ। उसने ठान लिया था कि अब से मुझे कभी भी गुस्सा आएगा तो मैं सोचूंगा कि मैं अपने बॉस के सामने खड़ा हूँ और दूसरे व्यक्ति की बात को पूरे ध्यान से सुनूंगा। कुछ ही दिनों में उसका गुस्सा मानो खत्म सा हो गया। आपको भी कभी गुस्सा आए तो आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में हैं, क्योंकि वहां हम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं।